जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिवाइज आंसर की जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, रिवाइज आंसर की में कितने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं और इससे किस शिफ्ट का फ़ायदा होने वाला है, किस शिफ्ट का नुकसान होने वाला है, और अंत में यह भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा आपको पता होगा, ये जो आपकी रिवाइज आंसर की आई है ये अभी अभी आई है, 28 जून 2024 आप दिनांक देख सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक परिचालक के विषय में, यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर के विषय में, कि आपके पूरे एग्जाम में कितने शिफ्ट में बदलाव किए गए हैं और इसका फ़ायदा किसको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उनका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2024 से लेकर के 8 फरवरी 2024 तक कंडक्ट हुआ था। टोटल 16 पारियों में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था। अगर हम देखें 16 पालियों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और 160 प्रश्न हैं, जिसमें से अगर हम देखें 2560 प्रश्न होते हैं और इस 2560 प्रश्नों में से 77 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत पाए गए हैं। अब शिफ्ट वाइज आपके कुछ फर्स्ट वाले शिफ्ट में गलत पाए गए हैं, कुछ सेकंड वाले शिफ्ट में गलत पाए गए हैं, कुछ 3 तारीख में, कुछ 4 तारीख में, ऐसे 77 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत पाए गए हैं और इन प्रश्नों में बदलाव किया गया है। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कितने प्रश्नों में कैसे बदलाव किया गया है। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम था वो 1 फरवरी 2024 का था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न में बदलाव किया गया है पहले दिन पहले, जिसमें यह प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया है। आप यहाँ पे प्रश्न भी देख सकते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट आता है फर्स्ट फरवरी में ही, जिसमें सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद 2 तारीख का पेपर आता है जिसमें 1 प्रश्न में बदलाव किया गया है और उसके बाद आपका 2 तारीख का एक और प्रश्न है। 2 तारीख में टोटल 3 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। उसके बाद आपका आता है 2 तारीख का सेकंड शिफ्ट, जिसमें ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 3 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, तो जो 2 तारीख है उसमें ज़्यादा प्रश्नों में बदलाव किया गया है। उसके बाद आपका 3 तारीख आता है। 3 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न में बदलाव किया गया है। 4 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 प्रश्न। 4 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। उसके बाद आपका 4 तारीख सेकंड शिफ्ट आता है जिसमें 2 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, 3 प्रश्नों में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो, और उसके बाद आपका 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट आता है जिसमें आपके 3 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा एक शिफ्ट में ज़्यादा 3 प्रश्न आपके गलत पाए गए हैं और कम से कम 1 प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में गलत पाए गए हैं। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकती है। ये लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कितने प्रश्नों में कैसे बदलाव किए गए हैं। आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर है इसमें टोटल 77 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। अब सभी को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो नंबर आता है वो आपका हेड ऑपरेटर का आता है। अगर हम बात करें कि हेड ऑपरेटर में कितने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद कट ऑफ के विषय में बात करूँगा कि इन सभी के बाद आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। अब यदि हेड ऑपरेटर की बात करें तो हेड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो 30/1/2024 और 31/1/2024 तक चला था, जो कि टोटल 3 पालियों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इन 3 पालियों में 480 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 23 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत हैं, जिनमें संशोधन किया गया है। ये हेड ऑपरेटर वाले बच्चों का पूरा डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 प्रश्नों में 23 प्रश्न, 3 पालियों में 23 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। आप टोटल प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं
किस शिफ्ट में कितने प्रश्न बदलाव किए गए हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा ऐसा रहा होगा जिसके एक प्रश्न में फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके 2 प्रश्न या 3 प्रश्न में फ़ायदा हो सकता है, और इसका असर आपको कट ऑफ पर भी देखने के लिए मिलेगा। इससे हो सकता है कि कोई बच्चा कट ऑफ में आगे चला जाएगा, और यह भी हो सकता है कि कोई बच्चा कट ऑफ में पीछे भी आ जाए। दोनों फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये आपका रहा है हेड ऑपरेटर का। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वर्कशॉप वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो वर्कशॉप वाले बच्चों का स्टार्ट हुआ था, और वर्कशॉप में भी 3 पालियां कंडक्ट कराए गए थे, और जिसमें से 3 पालियों में से टोटल अगर हम बात करें तो 18 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। 180 प्रश्न टोटल होते हैं, जिसमें से 18 प्रश्न में बदलाव किया गया है। यही जो हेड ऑपरेटर वाले बच्चे थे उनके एग्ज़ाम में अभी मैंने आपको बताया कि 38 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, और जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे थे उनके 77 प्रश्नों में बदलाव किया गया। अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा प्रश्न गलत दिए गए थे जिनमें बदलाव किया गया है, और ये संख्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कितने प्रश्नों में बदलाव किया गया है, किस प्रश्न में बदलाव किया गया है, आपका शिफ्ट कौन सा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं सभी को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपका जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले में कितने प्रश्नों में कितना बदलाव किया गया था। अब बात करते हैं कि इन सभी के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। रिवाइज आंसर की आने के बाद कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हेड ऑपरेटर की बात करते हैं। हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है रिवाइज आंसर की आने के बाद जनरल के लिए 112 से 114 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है। यदि आपका इतना क्वेश्चन सही है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। वहीं EWS और OBC के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो 108 से 110 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है। SC के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 103 से 105 के आसपास रहेगा। ST के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 98 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर का जो कट ऑफ रह सकता है जनरल के लिए 122 से 124 क्वेश्चन के आसपास, EWS या OBC का 118 से 120 के आसपास रहने की संभावना है। SC का 112 से 115 क्वेश्चन के आसपास रहने की संभावना है। वहीं ST का 105 क्वेश्चन के आसपास रहने की संभावना है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। वहीं वर्कशॉप वाले बच्चों की बात करते हैं। यदि आप जनरल हैं और आपका स्कोर 118 से 122 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप OBC या EWS हैं और आपका स्कोर 116 से 118 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपके 110 से 112 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपके 103 से 105 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ इसी के आधार पर रहने वाला है। इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने की पूरे संभावना है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव किया गया है। अब बात आता है कि इन जो प्रश्नों में बदलाव किया गया है इससे किन बच्चों का फ़ायदा होगा और किन बच्चों का नुकसान होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदा किसका होगा। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 3 फरवरी को कंडक्ट हुआ था और 3 फरवरी में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो बदले गए हैं, जिनमें बदलाव किए गए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपने इनमें से एक प्रश्न सही किया हो, एक प्रश्न गलत किया हो और 2 प्रश्न गलत किया हो। अब देखिए अगर आपने गलत किया है, अब कैंसिल हो गया तो इसको जो नंबर है ये सभी को मिलेगा। यदि आपने सही किया है तो इसका आपका फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन यदि आपने गलत किया है, अब ये कैंसिल हो गया है तो इसका जो नंबर है वो आपको मिलेगा। आपने यदि ये 3 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और तीनों गलत हैं, अब तीनों गलत है तब भी अब जब प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया है तो इसका सब नंबर सबको मिलेगा। तो ये नंबर जब सबको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। अब नुकसान किसका होने वाला है। मान लीजिए आप हैं, आपने तीनों प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था, आपका
तीनों प्रश्न सही थे। अब सही थे, अब जो कैंसिल कर दिया गया है उसमें अगर आप देखें आपके सही थे, अब कैंसिल कर दिया गया है, इसकी वजह से सबको नंबर मिलेगा। जब सबको नंबर मिलेगा तो आपको पहले नंबर मिल रहा था, आपको अब भी नंबर मिल रहा है, तो आपका कोई नुकसान इसमें नहीं है। अब फ़ायदा उसका है जिन्होंने ये प्रश्न पूरी तरह से गलत किए थे, उसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसके नंबर अब इससे बढ़ जाएंगे रिवाइज आंसर की आने के बाद। और रिवाइज आंसर की में इतने प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं। जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में 77 प्रश्न हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं। ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा होता है। आयोग जो पेपर कंडक्ट कराता है उसको ये नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है, कैसे हमको देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। एक एग्जाम में जो छोटा सा एग्जाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 पालियों में कंडक्ट हुआ है, उसमें 77 प्रश्न गलत हो जाते हैं। खैर छोड़िए, अब उसमें क्या बात करें। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, लगभग 15 से 17 नंबर आपको मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के, आराम से इतना फ़ायदा मिल जाएगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं। आपका जो रिजल्ट है ये 24 घंटे के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि आपका जो रिजल्ट है ये जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। आप देखिए आज आपका रिवाइज आंसर किया गया और इसका जो रिजल्ट है ये 24 घंटे के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। फिजिकल भी इसका बहुत ही जल्द कंडक्ट होगा। अगर आप अपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह पूरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। और कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके शिफ्ट में कितने प्रश्नों में बदलाव किया गया है, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, और आपके हिसाब से इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।